सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर एक अहम और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से विश्व प्रादेशिक भूगोल की श्रृंखला में हम चल रहे हैं। ये श्रृंखला का अगला वीडियो है। सभी वीडियो आपको जो है मैंने प्रश्न के साथ उत्तर भी लिखवाए हैं, उन सभी को आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये वीडियो जिस प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है उसी प्लेलिस्ट में आपको सभी पिछले वीडियो नज़र आ जाएंगे। आप परीक्षा देने जा रहे हैं विश्व प्रादेशिक भूगोल BA फाइनल ईयर की, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। देखिए, USA की कपास पेटी, मक्का पेटी और गेहूं पेटी, इन तीनों में से कोई एक पेटी से प्रश्न जरूर आने वाला है, तो इनको पढ़ के जाइए, देख के जाइए। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है इसमें। तो देखिए, गेहूं की बात करते हैं हम सबसे पहले। तो USA में गेहूं प्रमुख खाद्यान्न है या प्रमुख उत्पादक देश विश्व का जो है वो USA है। यहाँ विश्व में कुल गेहूं का उत्पादन क्षेत्र का जो लगभग 4% भाग पर गेहूं का कृषि की जाती है। गेहूं उत्पादन का लगभग 11.3% गेहूं उत्पादित ये देश करता है। कौन? USA। यहाँ 3 प्रकार के गेहूँ होते हैं। हमारे भारत में एक ही प्रकार के गेहूँ पाए जाते हैं, सर्दियों में उगाए जाते हैं रबी की फसल के रूप में, लेकिन यहाँ हर 12 महीने में गेहूँ का उत्पादन होता रहता है। चीन और भारत के बाद गेहूँ उत्पादन में USA का तीसरा स्थान है। USA में उत्पादित होने वाला गेहूँ बड़े बड़े फॉर्मों पर यांत्रिक विधि द्वारा उत्पादित किया जाता है। यहाँ गेहूँ उत्पादन में 5 प्रमुख क्षेत्र है जो निम्नलिखित है। देखिए, USA का जो गेहूँ है वो मशीनों पर आधारित है। भारत में निर्वाह कृषि की जाती है गेहूँ की, और USA और नीदरलैंड, इस तरीके के देशों में गेहूं का जो उत्पादन किया जाता है वो व्यापारिक दृष्टि से किया जाता है। वहाँ पर जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वो कम होता है, हमारे प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज़्यादा होता है, और प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, भारत में कम होता है। बसंतकालीन गेहूं का क्षेत्र देखिए, इस काल में गेहूं की कृषि USA के उत्तरी सीमावर्ती प्रेरी प्रदेश में की जाती है। प्रेरी घास का मैदान, वही क्षेत्र। इसका विस्तार USA के वायोमिंग राज्य तक, पूर्व में मिनेसोटा और पश्चिम मोंटाना राज्य तक है। इस प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण ये संसार की गेहूं पेटी कहलाती है, रोटी की टोकरी, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा क्षेत्र है? उत्तरी अमेरिका का या संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रेरी प्रदेश। बसंतकालीन गेहूं का लाल गेहूं उत्पादित किया जाता है, यहाँ पर याद रखिएगा आप। शीतकालीन कठोर लाल गेहूँ USA के मध्य और पश्चिम भाग में कंसास है, ओक्लाहोमा है, टेक्सास राज्य का पेन हैंडल गेहूँ उत्पादक क्षेत्र, कोलोराडो और नेब्रास्का राज्य में फैला हुआ है। यहाँ प्राय शुष्कता अधिक पाई जाती है, अतः कुल कृषि भूमि के 28% भाग पर गेहूँ उपजाया जाता है। शीतकालीन नरम गेहूँ उत्पादन के क्षेत्र USA के पूर्वी भाग में, विशेषकर मिसिसिपी नदी के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित इलिनॉइस, इंडियाना, ओहियो, दक्षिणी मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क का पश्चिम भाग, कैरोलिना प्रमुख गेहूँ उत्पादक प्रदेश है। याद रखिएगा आप, शीतकालीन नरम गेहूँ ये प्रमुख क्षेत्र मिसिसिपी है, इलिनॉइस है, इंडियाना, ओहियो, दक्षिणी मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, इनके क्षेत्रों में किया जाता है। कोलंबिया का पठारी प्रदेश ये चौथा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। USA के पश्चिमी भाग में वाशिंगटन, ओरेंगटन और ओहियो राज्यों में फैले हुए कोलंबिया के पठारी भाग में वर्षा की नमी को संरक्षित किया जाता है, और 1, 2 या 3 वर्ष के बाद गेहूं का उत्पादन संरक्षित नमी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कैलिफोर्निया प्रदेश, ये अमेरिका के पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में। इस प्रदेश में शीतकालीन गेहूं का उत्पादन किया जाता है क्योंकि शीतकाल में वर्षा होती है यहाँ पर, ठीक है ना। कैलिफोर्निया प्रदेश भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, अनुकूल जलवायु पाई जाती है। सान जोकिन घाटी और सेक्रामेंटो घाटियों में सिंचाई द्वारा अनुकूल दशाएं पाई जाती है। कैलिफोर्निया प्रदेश में भूमध्य सागरीय जलवायु पाए जाने के कारण शीतकाल में क्या होती है? वर्षा, जो अभी मैंने बताया। यहाँ शीतकालीन मुलायम गेहूँ का, नरम गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। तो गेहूँ पेटी की बात करें तो 5 भागों में बांटा गया है। पहला बसंतकालीन, दूसरा है शीतकालीन, और उसके बाद ग्रीष्मकालीन गेहूँ, फिर उसके बाद हमने देखा पठारी क्षेत्र और कैलिफोर्निया प्रदेश। 5 भागों में बांटा गया है, 5 भागों का आप लिख सकते हैं। ईजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्रेरी प्रदेश को ब्रेड बास्केट ऑफ USA कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। मक्का देखते हैं। संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका एक महत्वपूर्ण सबसे बड़ा मक्का उत्पादन करने वाला देश है। ध्यान रखिएगा, मक्के का मूल जो है वो अमेरिका ही माना जाता है, अमेरिका और मेक्सिको। विश्व में उत्पादित मक्का का लगभग 40% उत्पादन कौन करता है? USA करता है। मक्का की पेटी का विस्तार ओहियो से नेब्रास्का तक और दक्षिण में इलिनॉइस से उत्तर में स्थित विस्कॉन्सिन, मिनेसोटा राज्यों तक स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ संयुक्त राज्य की 75% मक्का का उत्पादन होता है। वृहद झील प्रदेश के दक्षिण में, मैक्सिको की खाड़ी के उत्तर में भी मक्के का उत्पादन किया जाता है। विश्व मक्का उत्पादन की आदर्श भौगोलिक दशाएं संयुक्त राज्य अमेरिका में ही पाई जाती है, और यहाँ मक्का उत्पादन करने की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। भौगोलिक दशाओं में इसकी खेती 18 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होती है, और 60 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसका उत्पादन किया जाता है। इसके लिए समशीतोष्ण पोर्टजोल किस्म की मिट्टी
उपयुक्त रहती है। तो ये उत्तरी अमेरिका में मक्का पेटी की बात की हमने। इसके बाद कपास की बात करते हैं। कपास पेटी, कपास उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा स्थान है और विश्व में कपास उत्पादन की दृष्टि से 15.6% कपास का उत्पादन कहाँ से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ही होता है। और यहाँ कपास के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो है वर्जीनिया राज्य के दक्षिणी भाग से लेकर के पश्चिमी टेक्सास, ओक्लाहोमा राज्यों के मध्य स्थित कपास उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है। कौन सा? पश्चिमी टेक्सास, ओक्लाहोमा और इसके अलावा वर्जीनिया राज्य, ठीक है ना। ये कपास की पेटी इसे ही कहा जाता है, वर्जीनिया, टेक्सास, ओक्लाहोमा को। कपास की पेटी की उत्तरी सीमा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। कपास पेटी का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग में समुद्र तटीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, टेनेसी नदी घाटी, मिसिसिपी द्वारा निर्मित कांप मिट्टी का मैदान और टेक्सास, ओक्लाहोमा आदि क्षेत्रों तक पाया जाता है। फ्लोरिडा का उत्तरी भाग और वर्जीनिया का दक्षिणी भाग ये भी प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है। पश्चिमी क्षेत्रों की बात करते हैं कि भौगोलिक दशाएं यहाँ पे पाई जाती है। नवीनतम क्षेत्र है ये, यहाँ कैलिफोर्निया में स्थित सान जोकिन, इंपीरियल घाटी, एरिजोना, न्यू मैक्सिको के मध्य और दक्षिणी भाग में स्थित क्षेत्र प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सूती वस्त्र निर्माण के कारखानों की संख्या अधिक होने के कारण कपास की राष्ट्रीय खपत अधिक है, अतः यह कपास का प्रमुख निर्यातक देश है। राष्ट्रीय उपभोग के बाद अधिशेष कपास ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, जापान, कोरिया आदि देशों को निर्यात कर दिया जाता है। अगर हम नक्शे की बात करें, उत्तरी अमेरिका के नक्शे की बात करें अगर हम, तो कुछ इस तरीके का नक्शा आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का नज़र आएगा। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का कुछ नक्शा है ऐसे। इस महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका जो आपको नज़र आएगा, वो संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ से लेकर के ये पूरा है, इतना ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। इस संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का पेटी और कपास पेटी और गेहूँ पेटी तो ये है, इसके नीचे ही आपको कपास पेटी मिलेगी, ये कपास पेटी है, और इसके आसपास ही यहाँ पे आपको मक्का पेटी मिलेगी। तो ये पूरा प्रमुख क्षेत्र है फसलों के उत्पादन करने के लिए। इसी प्रदेश को उत्तरी अमेरिका का प्रेयरी कहते हैं, प्रेयरी है ना। ये घास का मैदान भी है और मैदानी प्रदेश है, इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है? गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहते हैं इसको। तो ये था आपका उत्तरी अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास पेटी, मक्का पेटी और गेहूं पेटी।